हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही है वो ऐसी हैं कि डीएफ बहुत अनश्योर से दिख रहे हैं। जब से उनकी लास्ट बात हुई है डीएम से, वो हरमिट मोड में जा चुके हैं। अब उनका मन नहीं कर रहा है ज़्यादा कम्युनिकेट करने का, और अंदर ही अंदर सवाल पाले बैठे हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये चीज़ें कैसे होगी, करियर का कुछ होगा या नहीं। उनका बोल रही हूँ जिनके पास करियर का कुछ ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है और बाकी और दरवाज़े भी बंद होते हुए दिख रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्या किया जाए, कुछ किया जा सकता है या फिर कुछ नहीं हो सकता है। सॉल्यूशन पूरा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और डीएफ्स ऐसे भी घूम रहे हैं कि ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मतलब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दूँ। ठीक है, तो बहुत डीएफ कोशिश कर रहे हैं। अनश्योर की फीलिंग इसलिए बोली मैंने बिकॉज़ उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है भाई क्या चीज़ अपनी है क्या नहीं है। इवन डीएम भी उन्हें नहीं समझ आ रहे हैं कि डीएम भी पता नहीं अपने हैं या नहीं हैं, कहीं और लिखा है डेस्टिनी में या कुछ और ऐसा सब कुछ डीएफ सोच रहे हैं। और बहुत ज़्यादा उनका अब ऐसा नहीं है कि डीएम से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं। और दूसरा कि डीएम से वो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा नाराज़ दिख रहे हैं डीएफ्स के डीएम कब जो उनके वुंड्स हैं, उनके ट्रिगर्स हैं, वो कब डीएफ पर थोपना, मारना, या फिर यू कैन से आई एम नॉट सेइंग के हिटिंग वाली एनर्जी, मैं कह रही हूँ कि अपने वुंड्स को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी इरिटेशन को डीएफ पर थोपना। ठीक है, उस सब चीज़ों को कब बंद करेंगे? डीएफ ऐसा सोच रही है लेकिन उसे आंसर नहीं मिल रहा है कि भाई आगे होने क्या वाला है, ये सब चीज़ें कब बंद होंगी, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं ये इनका क्या मतलब है। मतलब कुछ भी उनके समझ नहीं आ रहा है। इन शॉर्ट थोड़ी ब्लरी फोगी सी एनर्जी है। बात की जाए चक्रास की, तो सभी चक्रास इस टाइम में फोकस में दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी बहुत दिख रही है डीएम की साइड से, कि बहुत ज़्यादा आ रही है। एंड यू आर फीलिंग दैट कि वो कनेक्शन, वो सेक्सुअल एनर्जी वो फील हो रही है आपको। पूरे दिन डीएम की प्रेजेंस फील हो रही है आपको अपने आसपास। अब आपकी कोई क्रेविंग नहीं बची है कि डीएम आए, डीएम ये, डीएम वो, कोई ऐसा नहीं बचा है। बट सेक्सुअल क्रेविंग बहुत ज़्यादा दिख रही है डीएफ्स के में भी। ठीक है, कि डीएफ्स भी बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं डीएम को सेक्सुअली। नॉट के 3D में आए, 3D में भी आए वो तो है अर्ज, बट सेक्सुअली बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस टाइम पर। रूट चक्रा की क्लिनजिंग होते हुए बहुत ज़्यादा दिख रही है डीएम की भी, डीएफ की भी। ठीक है, और सबसे बोला जा रहा है कि अपने चक्रास को ओपन रखो क्लेंजिंग के लिए। ठीक है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो स्पेशली टू अट्रैक्ट लव टू यू। ठीक है, और आपके स्टमक रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उन्हें भी थोड़ा सा हील करने की, वैसे हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं डीएफ्स। ऐसा नहीं है कि हीलिंग नहीं कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, बट स्टिल और ज़्यादा ज़रूरत दिख रही है कि वो हीलिंग करें। और आपका क्राउन चक्रा एंड थर्ड चक्रा भी बहुत वियर्ड एनर्जी लेकर आ रहा है आपके पास में। वियर्ड ड्रीम्स, आवाज़ सुनना, कान बजना, और मतलब थोड़ा हॉन्टेड सा फील होना, थोड़ा नेगेटिविटी की प्रेजेंस का फील होना, ये आम बात है। बिकॉज़ आपकी इंट्यूशन इतनी बढ़ चुकी है कि ज़रा भी नेगेटिविटी आसपास होगी तो आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिविटी है आसपास में। ठीक है, वैसे तो आपका ऑरा इतना अच्छा है कि आपके आसपास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, बट नेगेटिव एनर्जी थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि कॉर्ड्स जुड़ जाते हैं, हम आपस में चलते फिरते भी किसी की तरफ स्माइल कर दिया हमने, और कॉर्ड्स जुड़ जाते हैं उसी एनर्जी से, थोड़ी सी एनर्जी से। तो वो कॉर्ड्स जब जुड़ते हैं, किसी की नेगेटिव एनर्जी होती है, किसी की पॉजिटिव। अब हर कोई तो नहीं बताता ना हर किसी को कि वो किस एनर्जी से इस टाइम पर गुजर रहा है, वो किस एनर्जी में इस टाइम पर खुश है, दुखी है, परेशान है, क्या चीज़ है, तो वो ये तो नहीं बताते ना। तो इस वजह से वो जो कॉर्ड कटिंग का दिख रहा है कि कॉर्ड कटिंग करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्रोट चक्रा बहुत हैवी दिख रहा है कि बहुत हैवी एनर्जीज़ आ रही है। तो इन शॉर्ट सभी चक्रास इस टाइम पर
फोकस में हैं एंड आपकी कुंडलिनी एनर्जी राइज़ हो रही है, तो उसे भी राइज़ होने दीजिए। मतलब आप कुछ कर तो सकते ही नहीं, रोक भी नहीं सकते और उसे आगे भी नहीं बढ़ा सकते। आगे बढ़ाना इन योर हैंड्स के हील कर सकते हो, हीलिंग करते करते वो खुद रेज़ हो जाएगी। आपके चक्रास आप हील करते रहो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ये भी दिख रहा है कि आसपास ट्रिगर्स करने की कोशिश की जा रही है, ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं कार्मिक्स के थ्रू, और डिटैचमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है डीएफ्स का। और ऐसा दिख रहा है कि डीएफ्स कार्मिक्स के ट्रिगर्स को अपने सर पे ले ही नहीं रहे हैं। करना है ट्रिगर, करते रहो, तुम्हें इग्नोर कर दिया गया, ऐसी वाली एनर्जी में है, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। मतलब अब डीएफ को पता चल गया है कब किसको कितना भाव देना है और कितना नहीं। तो बहुत अच्छी एनर्जी है ये कि डीएफ अब जान गए हैं कब इग्नोर करना है, कब अपने लिए स्टैंड लेना है। और एक बहुत अच्छा ये भी दिख रहा है कि डीएफ जो हैं वो अब अपने एंसेस्ट्रल कर्स जो हैं वो ख़त्म करना शुरू कर दिए। बहुत अच्छी एनर्जी है ये वाली कि एंसेस्ट्रल कर्स जो है वो मिटाना, बंद करना, ख़त्म करना शुरू कर दिया है डीएफ्स ने। एक आधा कर्स तो ख़त्म हो भी चुका है इवन, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बताऊँ, मान लो डीएफ की फैमिली है और उसमें कोई ऐसा पर्सन कि वो ना बहुत ज़्यादा अटैच रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैच रहता है अपने फैमिली से, अपने अपनों से, अपने सो कॉल्ड भाई बहनों से, परिवार से, है ना, और बाकी रिश्तेदारों से, ठीक है। बट वो इतना अच्छा नहीं सोचते जितना वो अटैचमेंट दिखा रहा है पर्सन। कुड बी पॉसिबल उनके फादर, उनकी मदर, ठीक है, डीएफ की, ठीक है। पीछे भी हो सकता है वो, आगे भी, मतलब इतनी आपने पीढ़ियाँ ना देखी हो तो फादर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके फादर में हो सकता है, मदर में हो सकता है। फिर आपने ये कर्ज को पहचान लिया कि भाई मदर तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, फादर तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं अपनों के साथ में, और मेरे साथ में ऐसा बिहेवियर है। फिर आपने नोटिस किया, जब जर्नी शुरू हुई होगी या फिर पहले से ही आप नोटिस कर रहे होगे कि ये चीज़ आप में भी है। तो पहले तो आप उसे अच्छे से रखते थे एनर्जी को, देखो मेरे फादर में ये एनर्जी है कि वो सबके लिए अच्छा करते हैं, मेरी मदर में ऐसी एनर्जी है वो सबके लिए अच्छा करती हैं। लेकिन आपने फिर नोटिस करना शुरू किया ये तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन इनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है बदले में, ठीक है। इन्होंने अपने लिए वो आवाज़ ही नहीं उठाई जो उन्हें उठानी चाहिए थी। अब डीएफ्स ने उठानी शुरू कर दी वो आवाज़ अपने लिए। मतलब जब उन्होंने हीलिंग करी उसके बाद से उन्होंने अपने लिए वो स्टैंड लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एंसेस्ट्रल का डीएफ को ही तो हटाना है ना। तो जब आप हटा रहे हो उसे, तो डीएफ इज़ लाइक कि अच्छा ये ऐसे ऐसे चीज़ें हैं और ये सॉल्व करना है। तो आपने, जब आप पर वही चीज़ें होने लगी कि आप तो सबके लिए अच्छे हो लेकिन बदले में आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं थे लेकिन बदले में थोड़ा भी अच्छा नहीं मिल रहा है, थोड़ा भी अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है अगर किसी का अच्छा कर दिया, तो फिर आपने स्टैंड लेना शुरू किया। इट मीन्स कि वो एंसेस्ट्रल कर्स जो है वो हट रहा है। कुड भी पॉसिबल वो कर्स जो है वो पता नहीं कितनी पीढ़ी से चल रहा है, 4 पीढ़ी से, 10 पीढ़ी से, 100 पीढ़ी से, डोंट नो, आपको नहीं पता क्योंकि आपने इतनी पीढ़ियाँ देखी ही नहीं। आपने मान लो अगर सिर्फ अपने फादर देखे और अपने फादर में ये चीज़ें देखी, अपनी मदर में ये चीज़ें देखी, उससे ऊपर जो लोग थे उन्हें नहीं देख पाए आप कैसे भी, ठीक है, तो किसी भी रीज़न की वजह से। तो आपने फिर वो नोटिस किया और वो चीज़ें सॉल्व आउट कर ली। तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है कि एंसेस्ट्रल कर्स पे भी अब डीएफ्स जो हैं वो काम करना शुरू करती हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। एक मैंने मेडिटेशन ओम की इनर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए पुट की है। उसमें जो इंटेंशंस हैं वो इंटेंशंस सिर्फ इनर फेमिनाइन एंड इनर मस्कुलाइन को बैलेंस करने के हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो वो मेडिटेशन आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। या फिर कोई और मेडिटेशन कर रहे हो कंटिन्यू करो, चक्रा मेडिटेशन स्किप मत करना, ग्राउंडिंग करते रहो, हेल्दी फूड खाओ, जंक फूड नहीं खाना है, और साथ ही साथ वाटर इनटेक अपना अच्छा कर दो। कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ ताकि आपको रीडिंग आपके लिए है या नहीं ये रेजोनेट करने में हेल्प हो जाए। तो पिकॉक के फेदर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको इचिंग हो रही है हाथ पर, पैर पर, पाम पर, पाँव के तलवे में, घुटने में, तो ऐसे दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, मौसम अच्छा होते हुए भी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। एक ये चीज़ दिख रही है कि मतलब पहले मैंने एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है ये वाला, बट फिर भी दोबारा बता देती हूँ।
कि पहले आप 50 डिग्रीज़ में भी सर्वाइव कर जाते थे, अब 30 में भी नहीं किया जा रहा, 27 में भी नहीं किया जा रहा, तो वैसी वाली हालत हो रही है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा दिख रही है। और फिर स्लीपलेस नाइट्स दिख रहे हैं। सो जा रहे हो जल्दी तो जल्दी उठ जाते हो, और अगर लेट सोते हो तो जल्दी उठ जाते हो। ऐसा मतलब जल्दी उठने का मीन्स कि 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम तक आप उठ जाते हो आराम से। और फिर आपको हेडेक होना शुरू होता है। अब किसी को सिंपल हेडेक हो सकता है, किसी को माइग्रेन और सर्वाइकल भी दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्लीपनेस, ठीक है, मतलब हाइपरसोम्निया बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि हाइपरसोम्निया। और आपकी बॉडी में आपको चिप चिप फील हो रही है, लाइक वो पसीने वाली नहीं, एक अलग से जब हम चीनी अपने हाथ में रख लेते हैं और फिर वो चीनी हटा देते हैं तब वो एक मिठास सी नहीं आती, तो आपकी बॉडी पर आपको वो फील हो रही होगी। एंड आपके फेस पे सबसे ज़्यादा पसीना आपको फ़ील हो रहा होगा कि सबसे ज़्यादा पसीना आपको फ़ील फेस पे हो रहा है और सर में हो रहा है। सर में यानी कि दिमाग थोड़ा सा ठंडा रखने की भी ज़रूरत है। एक मैसेज ये आ रहा है आपके लिए कि इस टाइम पर एंगर इश्यूज़ अगर हैं तो उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। उन पे मतलब उन्हें एनर्जी देनी नहीं है, ठीक है। जितना शांत रहा जा सकता है बहुत अच्छा है। और साथ में ऐसा आ रहा है कि आप किसी को कुछ बोल रहे हो, कुछ बता रहे हो, लाइक आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप किसी को बता रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि घर में ही, ठीक है, भाई बहन में मान लो इशू हो रहे हैं, पेरेंट में इशू हो रहे हैं, तो किसी को बता रहे हो तो फिर आपको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, ठीक है। ये एक इशू दिख रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसे भी हील करने का इज़ कि अपना डायरी मेंटेन करनी शुरू कर दो। ज़रूरी नहीं है किसी को कुछ भी बताना, या फिर सिर्फ उसे बताओ जो सुनता हो आपकी, ऐसा पर्सन नहीं जो कि मतलब आंखें निकाल के कान निकाल कर चला जाए, क्योंकि ऐसा एक चीज़ दिख रही है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि कुछ हार्म करने वाली चीज़ दिख रही है। कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो कि स्पेशली वुमेन है, एंड मोस्टली वो वुमेन जो है वो मस्कुलाइन एनर्जी से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो वो वुमेन आपके पास आएगी, अपना काम करवाएगी। मान लीजिए अपना काम इन द सेंस कि उनका होता है कि आपका थोड़ा सा मतलब वो ये है, डीएफ ऐसे हैं कि थोड़ा सा कोई मीठा बोलते उनके हो जाते हैं। तो अपना काम निकलवाने के लिए उनसे मीठा बोले, अपना काम निकल गया और फिर आंखें दिखा के निकल गए। डीएफ सोचते रह गए भाई क्या हुआ मेरे साथ। सो डीएफ्स को सिर्फ इतना कहूँगी, अपना ध्यान रखो, ऐसे लोगों से थोड़ा बच कर रहो, ठीक है। और एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।